तेरे खानदान के लोग एक खजाने के रखवाले थे। राजा ने इस नियत के साथ उस खजाने को हवेली में छुपाया था कि जब वो पाकिस्तान लौटेगा तो उस खजाने को निकाल लेगा। उस राजा ने तेरे ना खानदान को उस खजाने का रखवाला मुकर्रर किया था। राजा तो हिंदुस्तान से लौटकर पाकिस्तान ना आ सका, मगर कुछ लोगों ने उस हवेली पर कब्जा कर लिया। ये तो वो मंत्र है जो मुझे इच्छाधारी नागों की पहचान कराएगा। इसका मतलब है इस मंत्र पे अबूर करके मैं इच्छाधारी नागों और नागनों को इंसानों के रूप में आसानी से पहचान जाऊंगा। वाह वाह, क्या कमाल का मंत्र है, क्या आला किताब है। वाह कुछ लालची लोगों ने खजाना तलाश करना शुरू कर दिया। तुम्हारे बाप दादा से हमारी बहुत दोस्ती थी और हम उनके मददगार थे, और हम जानते थे कि वो इंसान नहीं असल में नाग है। उस रोज हम तेरे खानदान से मिलने गए थे और उन लोगों ने हमारी आंखों के सामने तेरे खानदान को मार दिया। कासू, कासू। जी मालिक। नागों को दूध पिला दिया? जी मालिक। मालिक, एक बात पूछूं? पूछो। मालिक, कभी किसी को चाहा है? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा कासू? मतलब ये कि मोहब्बत की है कभी? नहीं कासू, हमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मालिक, जब भी कभी मोहब्बत का जिक्र आता है तो फिर आपकी आंखें उदास क्यों हो जाती हैं? अपने काम से काम रखा करो कासू। चलो हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा।
तुमने तो कहा था कि 4 घंटे में मुस्कान की गोद खाली हो जाएगी। 10 घंटे होने को आए, मुस्कान अभी तक सलामत है। कैसे हो सकता है ये सनम जहां? इस काम के लिए तो 2 पुड़िया ही काफी थी। ये मैं नहीं जानती। मैंने उसको 4 पुड़ियां दी हैं, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं, मुझे लगता है उसने दूध पीने की बजाय फेंक दिया, क्योंकि 4 पुड़ियां तो बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। तू ऐसा कर पाशी, तो मुझे सारी पुड़ियां दे दे, मैं उसको सारी पिला दूंगी। पागल हो गई है क्या? मुस्कान की जान लेगी। तो पाशी, मैं मुस्कान को मां बनने से कैसे रोकूं? थोड़ा सब्र कर ले सनम जहां, मैं कोई हल सोचती हूँ। तो फिर हल निकालो। मैं हवेली वालों को तड़पा तड़पा के मारना चाहती हूँ और अपने बाप दादा के मौत का बदला लेना चाहती हूँ। थोड़ा इंतजार कर ले सनम जहां, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। लेकिन याद रखना, मुस्कान तुझसे ज्यादा ताकतवर इच्छाधारी है, और अगर उसे पता चल गया कि हम उसकी गोद उजाड़ना चाहते हैं, तो वो तेरे साथ साथ मुझे भी खत्म कर देगी। मैं नहीं डरती मुस्कान से, लेकिन मैं डरती हूँ। अच्छा तू बैठ, मैं आती हूँ। नाल, तुम्हारा मरना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी सारिया से शादी नहीं हो पाई। अगर मेरी सारिया से शादी हो जाती तो मेरी ताकत मुस्कान के बराबर हो जाती, और मैं मुस्कान को हासिल करना। आ गया तू? इतना वक्त लगा दिया तूने? कासू, काम खत्म करके ही आना था ना। यानी तूने नाइल को? हाँ, मैंने नाइल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गुस्सा ठंडा हो गया तेरा? कासू, तेरा बहुत शुक्रिया। चल चल, अब जल्दी से नाक बन, मैं तुझे पटारी में बंद करूं। एक मिनट, ये रख, ये मेरी अमानत है। चल ठीक है, मैं इसको छुपाता हूं, तू नाक बंद, मैं तुझे पटारी में बंद करूं। चल ठीक है। आ गई तुम? हाँ आ गई। मालूम है तुम्हारी वजह से फरखंदा ने तुम्हारा पूछ पूछ के मेरा सर खा रखा था। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैंने गलत किया। जब से गई दोबारा वापस ही नहीं आई। मतलब तुम अपनी गलती मानती हो? हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है,
मगर तुम देखो अब मैं फरखंदा को कैसे मनाती हूँ। कैसे भला? मेरे लिए एहसास बिल्कुल नया है कि मेरी कोख में मेरी मोहब्बत पल रही है। रायान, दादी, डैड सब कितना खुश, और मेरा आलम तो ये है जैसे हवाओं के दोष पर उड़ती ही चली जा रही है, दूर, बहुत दूर आसमान में। हरगिज नहीं, नामुमकिन है ये। जमीन आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन एक इच्छाधारी नागिन कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन क्यों नहीं बन सकती? क्या नागिन बच्चे पैदा नहीं करती? पागलों जैसी बातें मत करो। उकाब के साथ कोई परवाज नहीं करता मुस्कान। सजना, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। एक इच्छाधारी नागिन जब किसी इंसान का बच्चा पैदा करती है तो पैदाइश के 2 घंटे बाद ही वो मर जाती है। मुस्कान, क्या हुआ? तुम उठी भी क्यों उस वक्त? तो पसीना क्यों है मैं तुम्हें? क्या हुआ? खैरी तो है? कुछ नहीं। कोई बात तो लग रही है, बताओ क्या हुआ? खैरी तो है? रायान, ना जाने मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि अगर मैं इस हवेली को वारिस दिए बगैर मर गई तो। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? अगर ऐसे हुआ ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें करते। और तुमने जितनी फजूल बात की है वो तुम्हें कैसे बता रहा है कि अब मैं सिर्फ चंद महीनों की मेहमान, मां बनते ही मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ? खामोशी हो गई। मैं सोच रही थी हमारा बच्चा कैसा होगा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा, या तुम्हारी जैसी। अल्लाह ना करे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मैं सोचा था अगर बेटा हुआ ना उसका नाम इब्राहिम रखेंगे, और अगर बेटी तो मरियम। डन है बस, ठीक है? बहुत अच्छे नाम है। अच्छा तुम सो जाओ, ज्यादा देर जागने से बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। चलो जाओ, बस सो जाओ। कुछ भी हो, मेरी बहन है। अगर उसकी बात ना मानती तो उसको बुरा लगता। मैंने ठीक किया ना फरखंदा? हाँ, कह तो ठीक रही हो, मगर तुम्हारी बहन ने कहा था तुम 10 दिन वहाँ रहोगी, फिर मकलावा होगा, मगर तुम बिना मकलावा चली आई। हम बहनों में बनती नहीं है, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसका एहसान लूँ। मैंने ठीक किया ना? बात तो तुम्हारी ठीक है, बस इसीलिए उसको मुकलावा लाने से मना कर दिया। बहुत अच्छा किया सवेरा, तुम्हारी बातें सुन के मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम यहाँ रहोगी। फरखंदा, मेरी एक और बात मान लो। हाँ बोलो। मुझे एक नौकरी मिल गई है, घर का कामकाज करना है, और तनख्वाह भी 30,000 है। ये तुम क्या कह रही हो सवेरा? हमारे घर की लड़कियों ने कभी नौकरी नहीं की, और तुम भी नहीं करोगी। देखो फरखंदा, फिरोज़ को यहीं रहना है, शारजा भी नहीं जाना। अब जब तक फिरोज़ को नौकरी नहीं मिल जाती तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? जैसे भी चलेगा, मगर तुम नौकरी नहीं करोगी।
फिरोज, तुम जानते हो कि मैं इस घर में मुस्तकिल नहीं रह सकती। मेरा हवेली में जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। और अगर वो ना मानी तो? मैं मना लूंगा उसे, तुम फिक्र ना करो। देख लो फिरोज, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिलहाल आराम करो, रात बहुत हो गई है। कैसे आना हुआ मुस्कान? खजाना मिल गया क्या? गुरु ठीक ही कहते थे कि जब कोई इच्छाधारी नागिन किसी इंसान की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है तो वो फना हो जाती है। मैं फना होना नहीं चाहती, उसको फना करना चाहती हूँ जिसने मेरे खिलाफ साजिश की। तुम्हारे खिलाफ साजिश हालात ने की है मुस्कान। रयान की मोहब्बत ने तुझे पागल कर दिया, वरना अब तक तो अपने बड़ों के खून का बदला ले चुकी होती, हवेली वालों को मारकर। मगर क्या किया जाए, ये जो मोहब्बत के 4 लफ्ज होते हैं ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। एक इच्छाधारी नागन को आम सा इंसान बना दिया, मजबूर और बेबस। सजना, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती? अगर तुमने मोहब्बत की होती तो तुम्हें अंदाजा होता मेरे दुख का। सजना, खामोश क्यों हो गई? मलका तरन्नुम नूरजहां जी के एक गजल याद आ गई। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है। लुत्फ वो इश्क में पाए कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है। लुत्फ वो इश्क में पाए। सर, इस लाश का ताल्लुक हवेली से लगता है। लगता तो मुझे भी है, लेकिन अगर इस बार इस लाश का ताल्लुक भी हवेली से हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो रया। फिरोज अभी तक जागा नहीं। सुबह के 7 बज गए हैं। सवेरा कहाँ? शायद वॉशरूम में होगी। ये क्या है? ये किस चीज की पुड़ियाँ हैं? मुझे लगता है कड़वा कर लाई है जो फिरोज को खिलाएगी। मुझे तो लगता है इन पुड़ियों का असर है।
जो फिरोज़ अपनी ज़ुबान बंद कर ले और सवेरा अपनी मर्ज़ी करती फिरे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें ये पुड़ियाँ नहीं खाने दूंगी फिरोज़। नाइल, ये कहाँ चला गया? नाइल, नाइल, सामान भी यहां पर पड़ा है। आखिर कहां जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम फरहंदा। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी उठ गई तुम? मुझे जल्दी उठने की आदत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। अरे नहीं, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए नाश्ता। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, अभी मुझे करने दो 2 हफ्ते, फिर सारी उम्र तुमने ही तो करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम उठ गए। अच्छा मुझे थोड़े से पैसे दो, कुछ सामान लाना है नाश्ते के लिए। पैसे? फरहंदा, पैसे तो क्या वो पैसे दो, शेख दुकानदार के पहले के भी पैसे देने हैं। अभी 7000 दे दो, बाकी बाद में हिसाब कर लूँगी। पैसे तो नहीं है। मतलब पैसे नहीं है? फरहंदा पैसे ख़त्म हो गए। अच्छा ठीक है, तो जाके बैंक से निकलवा लाओ। फरहंदा पैसे बैंक में भी नहीं है। मतलब बैंक में भी ख़त्म हो गए? पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर हम खाएंगे क्या? फरहंदा मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी नौकरी। मतलब तुम्हारी नौकरी मिलते तक तब तक हम भूखे मर जाएंगे? अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए, कुछ बेहतर हो जाएगा। फिरोज़, अब मैं दुल्हन के सामने तुम्हें क्या कहूँ? फरहंदा, मैं एक बात कहूँ? जी बोलो सवेरा। जब तक फिरोज़ को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं नौकरी कर लेती हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, 30,000 रुपये मुझे तनख्वाह देंगे और वो लोग मुझे एडवांस भी दे देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये हरगिज़ नहीं करने दूँगी। मैं रहमत चाचा से पूछ के आती हूँ। फिरोज़, मुझे हर सूरत हवेली जाना है। मैं नहीं जानती कि मेरे पीछे हवेली में क्या खेल खेला जा रहा होगा। मैं क्या करूं? दादी, नाइल कमरे में भी नहीं है। वॉशरूम में देखा था तुमने? जी हाँ, वॉशरूम में भी देखकर आ रहा हूँ, वहां पर भी नहीं है। मैंने लॉन में चेक किया, वो वहां भी नहीं है। दादी, नाइल सारे के कमरे में भी नहीं है। कहीं वो वापस तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, उसका सामान पैक पड़ा हुआ है कमरे में। उसकी आज रात की फ्लाइट थी।
तो फिर नाइल कहाँ जा सकता है? रात को तो वो तुम्हारे साथ था। जी हाँ, हम दोनों शतरंज खेल रहे थे। अगर नाइल हवेली में नहीं है तो फिर कहाँ जा सकता है? बड़े ताज्जुब की बात है। फिरोज, रहमत चाचा से भी पूछ लिया और साथ वाली शगुफ्ता से भी। उधार के नाम पे किसी ने एक पैसा नहीं दिया। किसी ने घर का बिल देना है, किसी ने बच्चों की फीस। फरकंदा, किसी भी तरह गुजारा कर लो। महीने तक मेरी नौकरी हो जाएगी, तब तक तुम किसी से उधार ही ले लो। फिरोज, महीने बाद तुम्हारी नौकरी होगी और महीना गुजरने के बाद तुम्हारी तनख्वाह आएगी। 2 महीने मतलब मैं तब तक मांग तांग के गुजारा करूं। मजबूरी को समझो फरकंदा। कोई 100 रुपया देने को तैयार नहीं है। दुकानदार ने उधार देने से इनकार कर लिया है। तुम 2 महीने की बात करते हो। यहाँ आज का दिन गुजारना मुश्किल है। देखिए फरकंदा, मेरी बात ध्यान से सुने। बोलो। जहाँ मुझे नौकरी मिल रही है वो बहुत नेक और शरीफ लोग हैं और मुझे एडवांस भी देंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है उनके पास। हाँ फरकंदा, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मगर सवेरा, तुम क्या सोचोगी? शादी के बाद ससुराल वालों ने तुम्हें काम करने भेज दिया। कैसी बातें करती हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? मैंने बचपन से घरों में काम किया है। काम करने की आदत है मुझे। और वैसे भी जब फिरोज को नौकरी मिल जाएगी तो मैं काम छोड़ दूंगी। 1 महीने की तो बात है। अच्छा ठीक है, मगर सवेरा, तुम दिल में कोई बुरा ख्याल मत लाना। अरे नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं अपने घर वालों के काम आई हूँ। फिरोज, आप कपड़े बदल लें और मुझे छोड़ आएं। बल्कि आप वहीं पे बाहर रहना, मैं उनसे एडवांस लेके आपको दे दूँगी। हाँ हाँ चलो। ₹50 लाख रुपए? क्या जरूरत पड़ गई इतने पैसों की? घर, गाड़ी, कारोबार, ऐशो इशरत सब कुछ तो है उसके पास, फिर क्या जरूरत है इतने पैसों की? डैड, सलमान के माँ बाप जिस घर में रह रहे हैं वो उन्होंने किसी से कर्जा लेकर बनाया है और वो आदमी अब उन्हें तंग कर रहा है कि एक मकान बेचकर उसके पैसे पूरे किए जाएं। हाँ तो ठीक है ना, घर बेचे और उनके पैसे दे। हमें क्या जरूरत है इस मामलात में पड़ने की? अगर मकान बिक गया तो वो लोग यहाँ हवेली में आ जाएंगे, तो क्या रख लेंगे आप लोग उन्हें यहाँ? 1 मिनट महक, हम क्यों सलमान के माँ बाप को इस हवेली में रखें? वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आप लोग उन्हें पैसे नहीं देने तो मैं उन्हें यहाँ बुलवा लेती हूँ। हरगिज नहीं। उनका गांव वाला घर है ना? हाँ, ये ठीक है। मैं सलमान से कहूँगी कि उनको गांव वाले घर में शिफ्ट कर दे। लेकिन डैड, अगर वो लोग वहाँ चले गए तो सलमान भी चला जाएगा और मुझे भी जाना पड़ेगा। क्यों? तुम क्यों जाओगी सलमान के साथ? डैड, वो यहाँ रहते थे, सलमान उनसे रोज मिल लेता था। वहाँ 500 किलोमीटर दूर कैसे अकेले रह सकते हैं वो? देखो महक, सलमान से साफ साफ कह दो कि उसके माँ बाप इस हवेली में नहीं आएंगे और ना ही तुम वहां जाओगी और उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। 1 मिनट इशफाक, तुमने अब तक जितनी बातें भी की हैं उन सब बातों में इस मसले का हल मौजूद नहीं है। हाँ तो अब्बा जी, आपके पास है इस मसले का हल? हाँ है। महक, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम सलमान को दे दो। शुक्रिया दादी। देखो इशफाक, यही आसान तरीका है। इस तरह उनका मसला भी हल हो जाएगा और महक भी हमारी आंखों के सामने रहेगी। महक बेटा, तुम मुझसे पैसे लेके तो सलमान को दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया दादी।
मिला नंबर? नहीं, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। नाइल की फ्लाइट तो रात की है ना? फ्लाइट तो रात की है, लेकिन मुझे सख्त परेशानी हो रही है। आखिर वो जा कहाँ सकता है? उसका तो कोई है भी नहीं इस शहर में सिवाय मेरे। कोई रिश्तेदार या कोई करीबी में? नहीं। ये सनम जहां कहाँ गायब हो जाती है? आ ले, ये अच्छी तरह खबर लेती हूँ उसकी। अजीब मजाक बनाया हुआ है। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम बगैर बताए अक्सर गायब हो जाती हो, कहाँ चली जाती हो? घर के इतने सारे काम पड़े होते हैं, तुम्हें परवाह ही नहीं है? जी बीबी जी, मैं वो बहुत बड़े डॉक्टर के पास गई थी जी, मुस्कान बीबी के लिए दवाई लेने। अच्छा, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या कहना है बीबी जी? लीजिए। ये इतनी सारी दवाई? जी हाँ, ये सारी की सारी पुड़ियाँ आप खाने में मिलाकर मुस्कान बीबी को खिला दीजिएगा। फिर वो इस बार तो क्या, जिंदगी भर के लिए माँ नहीं बन सकेंगी। सनम जहां मुस्कान कहीं बच तो नहीं जाएगी ना? कमाल करती हैं आप भी बीबी जी। मुस्कान और बच्चा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गोलियां बस उसने खिला दीजिएगा, फिर उनकी जिंदगी में रह जाएगी सिर्फ नाउमीदी और जिंदगी भर के लिए आंसू। अगर ऐसा हो जाए ना, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। आरफा बीबी, कितनी कमीनी हो तुम, अपनी ही नस्ल की दुश्मन बनी। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरा इंतकाम तो पूरा होगा। वाह सनम जहां।